नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 1 जुलाई से 3 नए कानून जो हैं वो कहीं न कहीं लागू कर दिए जाएंगे और इनके लागू होने के बाद ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा और इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। 3 नए कानूनों में EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं और इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। नए कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। NIC ने ई-साक्ष्य ऐप बनाया है जिससे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी और उसे डिजी लॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं होगी। अब 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानून में क्या क्या है और इसमें क्या बदलाव होंगे और कैसे होंगे, इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इसमें तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल दिए जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान भी है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे विषय भी जोड़े गए हैं। इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। नए कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। NIC ने ई-साक्ष्य ऐप बनाया है जिससे घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी की जा सकेगी और उसे डिजी लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा नहीं होगी। इसके अलावा पीड़ित को 90 दिन के भीतर मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार भी होगा। कानूनों में प्रभावी होने के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल दिया जाएगा, जिसमें देशद्रोह की धारा 124 को बदलकर धारा 152 किया जाएगा। गैर कानूनी सभा की धारा 144 को बदलकर धारा 189 किया जाएगा। हत्या की धारा 302 को बदलकर धारा 101 किया जाएगा। हत्या के प्रयास की धारा 307 को बदलकर धारा 109 किया जाएगा। दुष्कर्म की धारा 376 को बदलकर धारा 63 किया जाएगा। मानहानि की धारा 399 को बदलकर धारा 356 किया जाएगा। वहीं ठगी की धारा 340 को बदलकर धारा 316 किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को
12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। चलिए, तो नए कानून है, नया अध्याय है, कुछ प्रतिक्रिया भी इसको लेकर आई है, पहले वो आपको सुनाते हैं। हाँ, सरकार ने और शासन ने ये कर दिया है तो इसका थोड़ा लाभ भी है, और जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है तो अधिवक्ताओं को थोड़ा फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और पुनः सारी धाराओं को फिर से याद करना पड़ेगा। जो सबसे पहले नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये होगा कि वो अभी से इस चीज़ों का फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आसान रहेगा उनके लिए। अधिवक्ता समाज के लिए फायदे का अधिवक्ता तो हमेशा मेहनत करता रहा है, चाहे जितना जो कुछ कर दिया जाए वो हमेशा मेहनत का ही काम किया है। तो जैसे कुछ धाराएं ऐसी थी जो बहुत पुरानी हो गई थी, जिनका मतलब कुछ मतलब नहीं रह गया था, तो सरकार ने कुछ ऐसी धाराओं को खत्म करने का, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके मतलब रोल काफ़ी अच्छा था, उनको बढ़ाने का काम किया है। उसमें कई सब्स्टिट्यूशन का काम किया है। जैसे धारा 302 है तो इसको सरकार ने मतलब चेंज करके 101(2) कर दिया है। 307 है तो 101(9) कर दिया है। तो ऐसे ही करके सरकार ने कई धाराओं को चेंज कर दिया है। कल अधिसूचना के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है, उसके साथ में एविडेंस साक्ष्य अधिनियम भी है। तो अभी जैसा कि कई संगठनों ने मांग किया था कि कुछ जल्दबाजी हो रही है एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, अभी थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि नए जो कानून हैं ये बिल्कुल हाईटेक कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस पे जो है नए टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। यहाँ तक कि सम्मन वगैरह भी अब व्हाट्सएप से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों के पास जाएंगे। तो निश्चित रूप से अभी तो भ्रम फैलेगा ही। जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको दोनों एक्ट पढ़ने पड़ेंगे इस समय, और दोनों एक्ट में मुकदमे भी अभी बराबर निरंतर चलेंगे, क्योंकि आज तक जो मुकदमे पंजीकृत हैं पुराने में वो तो चलेंगे ही। अब कल से जो नए मुकदमे पंजीकृत होंगे वो भी चलेंगे। तो अधिवक्ताओं को तो दोनों एक्ट पढ़ने ही हैं। हाँ, कुछ थोड़ा सा और समय देना चाहिए था जिससे आदमी का माइंड प्रिपेयर हो जाए। कल 1 जुलाई से पूरे भारत में 3 कानून लागू होने जा रहे हैं। ये भारत के अपने कानून होंगे, क्योंकि अब से पहले हम अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हम पढ़ते थे। तो वहीं अब हम इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, और सीआरपीसी की जगह अब हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, अब इंडियन एविडेंस एक्ट की बजाय अब हम इसको जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों कानून न केवल नाम से बदले हैं, बल्कि इनके अंदर की सभी सेक्शंस भी बदल दी गई हैं। वहीं आईपीसी में जहां 511 सेक्शन होती थी, वहीं अब 356 सेक्शन हो गई हैं। तो इस तरह से कानून में बदलाव। देखिए, नया कानून है, नया अध्याय है, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी धाराओं में भी बदलाव किया गया है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से यानी कि कल से इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से लागू भी हो जाएगा। अब इसमें आगे और क्या क्या खास है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सबसे पहले बताते हैं कि सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी की जगह 484 धाराओं को बदला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं भी जोड़ी हैं, और इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं। थाने में आधे घंटे में सुननी होगी शिकायत।